हेलो इंजीनियर्स। आज के वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन किसका, एलन ब्रैडली पीएलसी का। एलन ब्रैडली पीएलसी का हम देखे थे कि इसका फ्री सॉफ्टवेयर जो कि स्टूडेंट वर्जन या फिर फ्री वर्जन है उसको डाउनलोड कैसे किया जाए वो देखे थे। उसके बाद हम देखे थे एलन ब्रैडली पीएलसी के साथ वंडर और इंटर स्कैडा का कम्युनिकेशन। उसके बाद इसका बेसिक इंस्ट्रक्शन, देन टाइमर, काउंटर इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट, ये सब हम देखे थे। आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस पे, जहाँ पे होगा आपका ये सारे इंस्ट्रक्शंस लाइक LIM, लिमिट, ये सब जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं हम एक एक करके कवर करेंगे। तो अंत तक लगे रहिए वीडियो के साथ। और अभी शुरू करते हैं हमारा एक एक बार इंस्ट्रक्शंस। ओके, फर्स्ट कंडीशन है लिमिट। लिमिट के लिए फर्स्ट एक स्विच होगा, नॉर्मल इनपुट। पहले लिमिट ले लेते हैं, स्विच लिया हम, उसके साथ एक टाइमर जोड़ेंगे, देन आता है लिमिट। हमने यहाँ पे एक टाइमर ऑन डिले ऐड किया है, जिसका प्रीसेट वैल्यू डाले हैं 30, मीन्स 30 सेकेंड, बेस पे 1 सेकेंड है। और सेम टाइमर का हम एक्यूमुलेटर का वैल्यू डालें टेस्ट पे। उसके बाद लो लिमिट है 5, हाई लिमिट है 10। तो मतलब कि 5 से लेकर 10 के अंदर ये आउटपुट हमारा ऑन रहेगा। ओके, सो लेट्स चेक। एक्यूमुलेटर काउंट हो रहा है, 5 होते ही ये ऑन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 5 से लेकर रेंज है 6 10 तक। आफ्टर 10 ये बंद हो गया। ओके, सो ये था लिमिट का फंक्शन। और एक बार देख लीजिए, स्विच अगर ऑन करते हैं तो ये टाइमर काउंट स्टार्ट किया। लिमिट पे हमने टेस्ट पे डाला टाइमर का एक्यूमुलेटर वैल्यू। हाई लिमिट है लो लिमिट 5, हाई लिमिट 10। मतलब 5 से लेकर 10 के बीच में ये आउटपुट जो ऑन रखेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। लिमिट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे ये MEQ मीन्स मार्क्स्ड इक्वल, मतलब कि मार्क्स्ड कंपैरिजन फॉर इक्वल। तो इसके लिए पहले सभी को डिलीट कर लेते हैं। और डिलीट करने के बाद हम इसको थोड़ा साइज अलाइन कर लिए हैं, तो ताकि ठीक से पता चले कि पूरा काम यहाँ पे क्या हो रहा है। और इंस्ट्रक्शंस, अगर ये इंस्ट्रक्शंस आपका ये लेफ्ट साइड में है तो ये एक इनपुट इंस्ट्रक्शंस होगा, और अगर आउटपुट साइड में है तो वो आउटपुट टाइप का इंस्ट्रक्शन है। तो अभी ये इनपुट पे है तो ये इनपुट, मतलब लेफ्ट में है तो ये इनपुट इंस्ट्रक्शन है। इसके साथ हमें एक आउटपुट भी जोड़ना है, तो ये आउटपुट हम जोड़ देते हैं। आउटपुट आया, तो पहले आउटपुट का एड्रेस दे देते हैं, बाद में यहाँ पे आएंगे। तो ये आउटपुट एड्रेस, हमने आउटपुट एड्रेस डाल दिया है। मार्क्स इक्वल में क्या होगा, क्या है, बाइनरी से कंपैरिजन करना है नंबर्स का। तो कंपैरिजन यहाँ पे बाइनरी एक ही है। हम इसके प्रॉपर्टीज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, अगर आपको यहाँ पे आउटपुट देखना है तो कंडीशन बस एक ही होगा कि सोर्स और कंपैरिजन दोनों का मतलब सेम होना चाहिए। अगर सोर्स में सारे ज़ीरो है तो कंपैरिजन में भी ज़ीरो, अगर सोर्स पे 1 है तो कंपैरिजन 1 होना चाहिए। मतलब इक्वल होगा तभी आपको ये आउटपुट मिल सकता है। मतलब कि हमें सोर्स और कंपैरिजन का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो तभी हमें आउटपुट मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा कंडीशन हो कि ये दोनों सेम है फिर भी हमें आउटपुट नहीं चाहिए, तो आप मार्क्स को ट्रिगर करिए। मार्क्स ट्रिगर करेंगे तो क्या होगा, आउटपुट का कंडीशन जो है चेंज हो जाएगा, मतलब उनका स्टेटस चेंज हो जाएगा। ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ है तो ऑन हो जाएगा। ओके ना। और अभी अगर बात करें कि यहाँ पे हमें एड्रेस देना है, तो ये बाइनरी नॉर्मल बाइनरी फॉर्म पे है, तो बाइनरी ये नहीं ले सकते यहाँ पे। अगर इसको एड्रेस देना है तो इसको हमें हेक्साडेसिमल पे देना है। हेक्साडेसिमल अगर देंगे तो ये तभी लेगा, ऐसे करके बाकी सभी का दे देना है। तो इसका भी प्रॉपर्टीज हम इंक्रीज कर लेते हैं। ओके,
कम 1 फिर से और एक बार देखिए, ये बाइनरी से नहीं लेगा, ये आपको हेक्साडेसिमल पे देना है, सॉरी डेसिमल हेक्साडेसिमल। तो ये पहला वाला हमने दे दिया 0, देन 1, देन 2। उसके बाद अगर इसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड किस फॉर्म में होगा, कन्वर्ट हो जाएगा हेक्साडेसिमल पे। अभी मार्क्स पे ध्यान दीजिए, ये H पे आ गया है, मतलब हेक्साडेसिमल। अभी अगर रन करेंगे तो कंडीशन क्या होगा, देखिए रन करेंगे तो ये सारा सोर्स और कंपैरिजन 0 0 है, तो रन कंडीशन पे क्या लगता है आपको क्या होगा, तो देखिए थोड़ा सोच लीजिए, फिर मैं इसको ऑन करता हूँ। अभी अगर आपका आंसर सही रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे कंडीशन ऐसा है कि 0 0 है, मतलब दोनों सोर्स और कंपैरिजन सेम है, जैसे मैंने पहले बताया था सेम है, तो ये आउटपुट आपको मिलेगा। ओके, थोड़ा चेंजेस करते हैं, नॉर्मल बाइनरी फॉर्म पे जाएंगे, तो यहाँ पे सभी 0 है, तो उस कंडीशन पे हमें क्या है कि आउटपुट आ रहा है। अगर इन दोनों में से कोई भी चेंजेस होता है तो उस टाइम पे आउटपुट नहीं मिलेगा। तो अभी बात करते हैं कि ये सारा वैल्यू तो सेम है, हमारा आउटपुट ऑन है। अभी हम यहाँ से कोई भी एक वैल्यू का स्टेटस चेंज करते हैं, मान लीजिए ये 6, इसको हम ऑन कर देते हैं 1, तो इसको हमने ऑन किया और ये 0 है, लेकिन फिर भी आउटपुट हमें मिल रहा है। ये आउटपुट इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हमने ये जो मार्क्स है इसको ट्रिगर नहीं किया था। 1 करेंगे तभी मार्क्स ट्रिगर होगा, ऑन हुआ तो उस टाइम पे आउटपुट हमारा ऑफ हो चुका है। तो अभी आउटपुट हमें फिर से मिल सकता है, लेकिन किस कंडीशन पे, जब भी ये बाय सोर्स एंड कंपैरिजन सेम होगा तभी जाके हमें आउटपुट मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा जब मार्क्स ट्रिगर है। तो देखते हैं, ये 1 किया हमने, तो उस कंडीशन पे देखिए हमें आउटपुट मिल रहा है। तो अगर हम ये मार्क्स को हम ऑफ कर दे, 0 कर दे, तो उस कंडीशन पे ये आउटपुट ऑफ हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, ऑफ होगा? क्या लगता है आपको, ऑफ होगा? ठीक है, एंटर करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए ऑफ हो जाएगा, तो ये ऑफ नहीं हुआ है। तो अभी फिर से और एक बार देखते हैं कि यहाँ पे सारा एड्रेसेस जो है 0 है, हम बीच में से ये 15 को यहाँ पे ऑन कर रहे हैं, और ये मार्क्स अभी 15 ऑन है, और इसका कंपैरिजन जो है बाइनरी 2 ये भी आपका ऑफ है। अभी बीच में से अगर मार्क्स ट्रिगर हो जाए तो ये ऑफ हो जाएगा। क्या लगता है, ऑफ होगा? ज़रूर ऑफ होगा, देखिए ऑफ हो गया। ठीक है, तो अभी क्यों ऑफ हुआ, क्योंकि आपका जो सोर्स है और जो कंपैरिजन है ये दोनों का कैरेक्टर अलग अलग है, एक 1 है एक 0 है, इसीलिए ऑफ है। अगर हम इसको 1 कर दे तो ये आउटपुट जो है फिर से ऑन हो जाएगा। देखिए आउटपुट फिर से ऑन हो गया, ऑफ कर दे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये इसको भी हम 0 करें तो 0 0 में फिर से ऑन हो गया। अभी बीच में अगर मार्क्स रहेगा तभी भी ऑन ही होगा, मार्क्स नहीं रहेगा तभी भी ऑन ही रहेगा। दूसरे पे अगर देखते हैं, मान लीजिए 8 पे देखें, ये डबल क्लिक किया, 8 को हमने 1 किए, ऑन है, कोई बात नहीं। बीच में से अगर मार्क्स ऑन हो गया तो आउटपुट ऑफ हो जाएगा। ओके, हो गया ऑफ। कंपैरिजन अगर ऑन होता है तो आउटपुट फिर से ऑन हो जाएगा। ये मैं एंटर किया, ऑन हो गया। ठीक है, लाइक 2, पहले मार्क्स को ऑन कर लेते हैं। ये मार्क्स ऑन है। अभी मान लीजिए ये कंपैरिजन जो है जिसके साथ कंपेयर हो रहा है, इसको हमने ऑन किया, फिर भी बंद हो जाएगा क्योंकि बीच में से मार्क्स ऑन है और कंपैरिजन एंड सोर्स दोनों सेम नहीं है, इसीलिए अब आउटपुट ऑफ हो गया। कंपैरिजन एंड सोर्स अगर दोनों सेम होगा तो आउटपुट फिर से ऑन हो जाएगा। ये ऑन किया, आउटपुट ऑन। ओके, तो ये था मास्क का फंक्शन। अगर नॉर्मल देखा जाए तो ये क्या कम कर रहा है कि टेस्ट पोजीशन ऑफ टू वैल्यूज टू सी वेदर दे आर इक्वल और नॉट। और ये टोटली 16 बिट जो कंपैरिजन एंड सोर्स टोटल 16 बिट एड्रेस ले रहा है, और बीच में एक मार्क्स का हेक्साडेसिमल एड्रेस ये उठा रहा है। ओके, तो ये था मास्क इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम अगले इंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। तो अगला इंस्ट्रक्शन है इक्वल। इक्वल टू मतलब कि अगर यहाँ पे दोनों सेम होगा उसके बाद ही हमें आउटपुट मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इक्वल ये कैसे काम करेगा। तो इसका काम जो है ये चेक करेगा कि टू वैल्यूज मतलब सोर्स ए एंड सोर्स बी, यहाँ पे टू वैल्यूज रहेंगे, और ये चेक करेगा कि वेदर दिस
वैल्यूज आर इक्वल्स और नॉट, मतलब दोनों इक्वल है कि नहीं ये चेक करेगा। ओके, तो इसका काम बस यही है कि चेक इक्वल है कि नहीं। तो वैल्यू जो है ये इंटीजर लेता है, तो हम इन 7 पे इंटीजर है तो यहाँ पे 1 है, तो हम इंटीजर 1 0 लिए, नेक्स्ट 1। नेक्स्ट कंडीशन होगा आउटपुट जोड़ना, तो ये आउटपुट ऐड हो चुका है, ये आउटपुट लेते हैं। नेक्स्ट डाउनलोड, तो जैसे कि यहाँ पे दो वैल्यू 0 0 है तो आउटपुट मिल रहा है हमें। लाइक इसको 2 करते हैं तो दोनों नॉट इक्वल हो गया, तो आउटपुट नहीं आ रहा है। तभी आएगा जब दो वैल्यू हमारा सेम होगा। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सोर्स ए एंड सोर्स बी बोथ आर इक्वल 2 2, तो अभी आउटपुट आ रहा है। इसको अगर 3 करें तो आउटपुट बंद हो गया, तो दोनों नॉट इक्वल है इसीलिए आउटपुट बंद हो गया। तो आउटपुट हमें तभी मिलेगा कि जब ये दो सोर्स ए एंड सोर्स बी सेम है। तो यहाँ पे तो इसका फंक्शन यही था कि बस ये देखेगा कि दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं, तो उसके बाद ही यहाँ पे आपको आउटपुट देगा, अदरवाइज नॉट। सॉरी, गो ऑफलाइन, नो। ओके, यहाँ पे हम टाइमर का बीट्स ले सकते हैं, नहीं ले सकते। okay. ये एक्यूमुलेटर सेम होता है, तो ये टाइमर का एक्यूमुलेटर से हम चेक कर सकते हैं। ओके, या फिर प्रीसेट भी ले सकते हैं। तो ऐसा कंडीशन कर सकते हैं कि टाइमर या फिर काउंटर लेते हैं, मान लीजिए दो काउंटर हमने लिया, तो दोनों का वैल्यू जब सेम होगा तब कोई आउटपुट ऑपरेशन यहाँ पे होगा, ये सब हम कर सकते हैं। इक्वल हो गया। नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन जो है, हमने लिमिट देखा, मार्क्स इक्वल देखा, अभी है नॉट इक्वल। इसको पहले डिलीट करते हैं। नॉट इक्वल मीन्स नाम से पता चलता है कि कैसे काम करेगा। नॉट इक्वल है, सेम इंटीजर दे देते हैं, देन डाउनलोड। दोनों सेम है 0 0, तो इस कंडीशन पे आउटपुट नहीं आ रहा है। लाइक इसको अगर 1 करें तो दोनों में सेम कंडीशन नहीं है, दोनों नॉट इक्वल है, तो उस कंडीशन पे आउटपुट नहीं आ रहा है। दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब ये इक्वल का बिल्कुल ऑपोजिट है। इक्वल एंड नॉट इक्वल, अगर नॉट इक्वल होगा तभी आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज नॉट इक्वल किए तो आउटपुट अभी नहीं आ रहा है। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट हम देखते हैं लेस देन। ओके, लेस देन सोर्स ए लेस देन बी। ओके, सेम कंडीशन, हम इंटीजर लेंगे, कोई भी दो इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं लेकिन दोनों डिफरेंट होना चाहिए। हम बस एग्जाम्पल के तौर पे एक इंटीजर ले रहे हैं, आप चाहे तो वो काउंटर जो दिखा है वो भी ले सकते हैं, काउंटर टाइमर, हम उनका प्रीसेट या फिर एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पे, इसको हम करते हैं 4 एंड इसको करते हैं 2। तो लेस देन ए लेस देन बी होना चाहिए, मतलब सोर्स ए लेस देन बी। इसको अगर 1 करेंगे तो 1 2 से कम है तो तभी हमें आउटपुट आ रहा है। अगर ये बराबर भी होगा 2 2 अगर होता है तो आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि इसका काम ही है लेस देन। सोर्स ए सोर्स बी से कम होना चाहिए तभी आउटपुट मिलेगा। 1 2 से कम है तो उस टाइम पे आउटपुट आ रहा है, तो ये लेस देन का हो गया। अगर ग्रेटर देन देखेंगे तो इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे होगा। अब
देखिए ग्रेटर देन, यहाँ पे सोर्स ए सोर्स बी से बड़ा होना चाहिए। बस कंपेयर हो रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। दोनों अगर इक्वल है तो उस टाइम पे आउटपुट नहीं आ रहा है, तो अभी पहले इसको हम कर देते हैं 10। तो 10 0 से बड़ा है तो ए बड़ा हो गया तो आउटपुट आ रहा है। अगर बी से एक भी ज़्यादा बड़ा होता है, मान लीजिए 11, तो क्या होगा, आउटपुट नहीं आएगा। ओके, तो अभी जैसे यहाँ पे हम बस नॉर्मल इंटीजर ले रहे हैं, तो अगर पॉइंट पे लेना चाहते हैं तो उस केस में फ्लॉट यूज़ करना है। ठीक है, दोनों ही नंबर पे आता है, तो इंटीजर यहाँ पे पॉइंट पे वैल्यू आप नहीं दे सकते। लाइक 11.3, तो पॉइंट के बाद हमने 3 डाला लेकिन वो नहीं आया। अगर पॉइंट के बाद आपको देखना है तो फ्लॉट यूज़ करना होगा। ओके, फिर से देखिए, अगर आपको वैल्यू पॉइंट पे देखना है तो आपको फ्लॉट यूज़ करना है। अगर नॉर्मल ऐसे नंबर देखना है 1 2 3 4, तो उस टाइम पे आप इंटीजर लीजिए। लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, नेक्स्ट है लेस देन और इक्वल। तो नाम से पता चलता है कि कैसे काम करेगा। लेस देन और इक्वल दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होना चाहिए, या तो लेस देन या तो फिर इक्वल। तो अभी हम एक लेते हैं इंटीजर, एक लेंगे फ्लॉट। ओके, तो इंटीजर लेते हैं पहले, ये इंटीजर है, लाइक 2 ले लिए। नेक्स्ट दूसरा हम लेते हैं फ्लॉट, फ्लॉट का ये वाला लेते हैं डाउन। तो जैसे बताते हैं कि फ्लॉट पॉइंट पे काम करेगा। ठीक है, तो अभी कंडीशन क्या है, दोनों इक्वल है तो हमें आउटपुट आ रहा है, और ये फ्लॉट देखिए हमने फ्लॉट लिया था तो पॉइंट पे आ रहा है 0.0। इस पे कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं पॉइंट पे, लाइक हमने दे दिया 3.5। तो इस कंडीशन पे भी ये बड़ा है, ए छोटा है इससे, तो आउटपुट आ रहा है। अगर ए थोड़ा भी बड़ा होता है, लाइक 4 होता है, तो इस कंडीशन पे आउटपुट क्या हो सकता है, क्या अंदाजा है आपका, क्या होगा, क्या हो सकता है। ये 4 बड़ा है, 3.5 से बड़ा है 4, अगर हम इंटर करें तो क्या होगा, आउटपुट बंद होगा कि नहीं, क्या लगता है। तो देखिए, अगर आपका आंसर सही है तो एक कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए क्या हुआ कि 4 बड़ा है 3.5 से, तो ये आउटपुट बंद हो गया। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 1.5 लगाते हैं तो क्या हो गया, ये कम है। 1.5 यहाँ पे नहीं लिया, इसीलिए नहीं लिया क्योंकि ये इंटीजर है। अगर पॉइंट से लेना तो आपको फ्लॉट लेना होगा। तो हमने नॉर्मल 1 लिया, तो 1 3.5 से छोटा है इसीलिए आउटपुट जला। ओके, नेक्स्ट आते हैं। लास्ट कंडीशन कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन पे, वो है ग्रेटर देन और इक्वल। ग्रेटर देन और इक्वल क्या होगा कंडीशन, ये आपको ऑलमोस्ट पता चल गया होगा कि ये कैसे काम करेगा। ग्रेटर देन या तो इक्वल, ऐसा कंडीशन पे ये आउटपुट देगा। ओके, तो इस बार हम दोनों ही फ्लॉट ले रहे हैं। ठीक है, तो इक्वल है तो आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए। ये ग्रेटर है, बड़ा है 2.5 पे। अगर 3 देंगे तो वो बंद हो जाएगा क्योंकि 3 ज़्यादा हो रहा है, हो गया बंद। ओके, तो आज का टॉपिक इतना ही था। यहाँ पे हमने कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन एलन ब्रेडली पीएलसी का पूरा डिस्कस किया है। कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन पे ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं हमने सारे डिस्कस किए। तो ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस और पीएलसी प्रोग्रामिंग पे हम वीडियो लाते रहते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके, कि ताकि ऐसा टॉपिक्स आपको मिलता रहे, और साथ में बेल भी दबा दीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। यहाँ पे अभी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस बाकी है, जैसे ये
अभी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, हम कोशिश करेंगे सभी को कवर करने का, ठीक है। और साथ में बस यही लौता पीएलसी नहीं, और भी बहुत सारे पीएलसीज हैं। लाइक ये हम तो एलन वेडली पे देख रहे हैं, अभी बाकी है बहुत सारे, डेल्टा, सीमेंस से भी, तो ऐसे और भी बहुत पीएलसीज अभी बाकी है, तो उनका भी आएगा। ओके, थैंक यू।